हेलो नमस्कार, वेलकम बैक इन न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज हम यूएई वीज़ा प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और उसकी कॉस्टिंग क्या है, वीज़ा टाइप क्या होता है और कौन कौन लोग वहाँ पे जा सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कितने टाइम का वीज़ा मिलता है। तो इस वीडियो में पूरा यूएई वीज़ा के रिगार्डिंग सारा का सारा प्रोसेस होने वाला है। दोस्तों, जब से कोरोना आया है इंडिया में जॉब की क्राइसिस ज़्यादा हो गई है और मोस्टली लोग जो वर्किंग वीज़ा पे जाना चाहते हैं वो गल्फ़ में ज़्यादा अप्रोच करते हैं, क्योंकि उधर पे एक तो सैलरी अच्छी होती है और हमारी जो करेंसी डिफरेंस है उसके कारण वो लोग ज़्यादा सेविंग कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम इस प्रोसेस को समझाएंगे आप लोगों को कि आप लोग अगर वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हमें यूएई वीज़ा के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज़ों की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपका जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ की होना चाहिए और आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। और आप अगर किस पर्पज़ से आप यात्रा कर रहे हो, क्या आपका कार्यक्रम है, तो आपको वो भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसके बाद आपको वीज़ा का जो फॉर्म होता है उसको फिलअप करना पड़ेगा, वापसी का टिकट करना पड़ेगा। और अगर आप वहाँ पे रुकने वाले हो तो आपको होटल बुकिंग दिखाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा प्रोसेस है, छोटा प्रोसेस है। इसको आप ये चीज़ें आपको याद रखना है कि आपको जाने से पहले क्या क्या आपको रेडी करना है। ये आपको बताते हैं कि जो आवेदन की प्रक्रिया है, आप कैसे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखिए, इसके 2 प्रोसेस हैं। आप या तो आप यूएई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको वहाँ से अप्लाई नहीं करना है तो जो भी एक रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसी है उसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हो। और इसके बाद एजेंट के माध्यम से भी कर सकते हो और आप ऑनलाइन कर सकते हो। ये 2 प्रोसेस हैं, कॉमन प्रोसेस हैं, इजी प्रोसेस है। इसके थ्रू आपको यूएई का वीज़ा मिल जाता है। चलिए अभी आपको बताते हैं कि आवेदन शुल्क क्या है, क्या आपका आवेदन का खर्चा आएगा। आवेदन शुल्क ऑनलाइन आपको देना होगा और उसके लिए आपको आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है, वीज़ा कैटेगरी पे डिपेंड करता है। इसके लिए अराउंड आपको 5 to 8,000 आपको पे करना पड़ेगा। आवेदन सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको आवेदन की समीक्षा होगी, उधर पे प्रोसेस होगा आपका, और इसके बाद आपको वीज़ा मिल जाएगा। वीज़ा का जो मोड होता है वो आपको या तो ईमेल के थ्रू मिलेगा या तो आपको डाक के माध्यम से भेजा जाएगा, ठीक है। और हमेशा जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो वीज़ा की एक कॉपी आपके अपने साथ होनी चाहिए। वो बहुत मैंडेटरी होता है, कभी भी अगर आप इंडिया से बाहर आप ट्रैवल करते हो किसी भी कंट्री में तो वो होना अनिवार्य है। अभी हम बात कर लेते हैं कि वीज़ा के टाइप के बारे में, कि यूएई जब वीज़ा के लिए हम अप्लाई करते हैं तो कितने टाइप के हमें वीज़ा मिलते हैं। दोस्तों, पहला जो है वो पर्यटक वीज़ा होता है। पर्यटक वीज़ा आपको 30 डेज़ टू 90 डेज़ का मिलता है, ठीक है। इसके बाद वर्किंग वीज़ा होता है। वर्किंग वीज़ा आपके बिजनेस या वर्क से रिलेटेड होता है। और इसके बाद निकासी वीज़ा होता है, जो व्यक्ति यूएई में नौकरी या व्यापार करना चाहते हैं उसके लिए होता है। ट्रांजिट वीज़ा होता है, उन यात्रियों के लिए होता है जो केवल ट्रांजिट के लिए के रूप में यूएई से गुजर रहे होते हैं, जो दूसरी कंट्री से आते हैं लेकिन यूएई से होकर किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं तो उसको हम ट्रांजिट वीज़ा बोलते हैं। और इसके बाद अभी आपको मैंने आवेदन की प्रक्रिया बताई दी है। और इसका जो शुल्क है, मतलब एक जिसका जो फ़ी है वो एक्चुअली में क्या है, टाइप ऑफ वीज़ा और टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती रहती है, चेंजेबल है। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, वो वीज़ा का प्रोसेसिंग जो टाइम है 2 से 7 दिन होता है, वर्किंग डेज़। इसमें आप लोगों का जो वीज़ा का प्रोसेस होता है कंप्लीट हो जाता है और आपको वीज़ा दिया जाता है। जो पर्यटक वीज़ा है वो 30 to 90 डेज़ का होता है। व्यावसायिक वीज़ा होता है वो 14, 30 और 90 डेज़ का होता है। और जो निवास वीज़ा होता है
वो आमतौर पर 2 से 3 वर्ड्स का होता है। कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दे देना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको पता है जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जीसीसी कंट्रीज़ हैं, उसमें जो रूल एंड रेगुलेशन बहुत हार्ड है। अगर आप उनको साइडलाइन करते हो, अगर आप उसको जंप करते हो तो आपको जेल के साथ साथ आपको भारी नुकसान भी हो सकता है, भारी आपको पैसा देना पड़ सकता है। तो इसलिए कभी भी अगर आप जीसीसी कंट्री में जाएं तो आप उनके नियम्स को और उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करें। और दोस्तों, यूएई वीज़ा से रिलेटेड मैं आप लोगों को 3 वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ, जो आप जिसके थ्रू आप ऑफिशियली कर सकते हो। और बाकी का अगर आप स्पॉन्सर, कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है या आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू जाना चाहते हो तो उसके थ्रू भी आपको वीज़ा मिल जाता है। एक यूएई आप गूगल करेंगे तो यूएई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मिल जाएगी। दूसरा है GDRFA दुबई, GDRFA दुबई। और नेक्स्ट है ICAUAE, ICAUAE। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जाना कि यूएई में वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइप के वीज़ा होते हैं। वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया कि यूएई का वीज़ा प्रोसेस क्या है, उसकी फ़ीस क्या होती है, उसके रूल एंड रेगुलेशन क्या है, आपको कहाँ से बुक करना है, कैसे बुक करना है और किस तरीके से आपको यूएई के लिए वीज़ा मिलेगा। और दोस्तों, अभी 2024 में एक यूएई ने नया रूल निकाला है, क्योंकि अभी क्या होता है कि गल्फ़ में लोग अननेसेसरी जा रहे हैं और वहाँ पे जाके इलीगल काम कर रहे हैं। तो उसके लिए दुबई और यूएई ने एक रूल्स निकाला है कि अगर आप जब भी यूएई ट्रैवल कर सकते हैं तो आपके पास जितना जो मैंने चीज़ बताया वो तो होना ही चाहिए, प्लस अकाउंट में 60,000 मिनिमम बैलेंस होना चाहिए जब भी आपको यूएई में एंट्री मिलेगी। तो अभी ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, बट लेकिन ऐसा रूल मैंने सुना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी का तो सिंपल प्रोसेस है, कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और उधर पे रहने का भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि उधर पे जो रहने का जो स्पॉन्सर है वो पे नहीं करती है, वो आपको अपनी सैलरी से ही आपको एडजस्ट करना होता है। मोस्टली कंपनियां आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देती हैं, लेकिन आपको रहने की और खाने की फैसिलिटी आपको खुद से ही मैनेज करना पड़ता है। और अभी करंट में जो यूएई की जो करेंसी है वो अराउंड इंडियन रुपीस 23 के बराबर है। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इंडियंस के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, एशियंस के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी कि उधर पे जाके आप लोग अच्छे से वर्क वीज़ा पे जाके एक हैंडसम सैलरी आप अर्न कर सकते हो और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आपके ऐसे दोस्त जो बाहर जाना चाहते हैं, आपके फॉर्मर कलीग्स जो बाहर जाना चाहते हैं, तो एक बार इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाएं, जिससे कि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे कि आने वाले समय में मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। और ऐसी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। जय।